अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं ना एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग करना चाहता हूँ। बेसिकली जो बरतानिया में जितने भी सेटलमेंट के लिए लोग आते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो उनमें से अक्सर का जो क्वेश्चन होता है कि यार ये कौन सा वीज़ा, कितने अरसे में, कैसे ये हो सकते हैं कि आपकी शहरियत जो है ILR कैसे हो सकती है और कौन सा फास्टेस्ट तरीका है। देखिए, बहुत सारी ऐसे तरीके हैं कि 3 साल के अंदर भी आपको ILR या ब्रिटिश सर्टिफिकेट या ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो ILR होता है, यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी कि आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि आप मुस्तकिल यहाँ पे रहाइश हासिल कर सकते हैं। और हमारा टारगेट भी यही होता है, हम भी यही चाहते हैं। अब मसला ये है कि ये कितने साल के ऊपर कौन सा हम ट्रैक चुनेंगे तो हमें कितने साल में ILR मिल सकती है। 3 साल वाला भी होता है, 5 साल वाला भी होता है, 10 साल वाला भी होता है। इसमें फ़र्क क्या है? अच्छा, सबसे जो फास्टेस्ट तरीका है ना वो है 3 ईयर वाला ILR। अब आपके पास 3 ईयर वाला ILR हासिल करने के लिए आपके पास या तो कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं या कोई ऐसी एक ख़ास कैटेगरी के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर मसला ये है कि आप या तो डॉक्टरेट हों, PhD हों, साइंटिस्ट हों, आर्टिस्ट हों, टेक्नोलॉजी के कोई एक्सपर्ट हों, डिजिटल हेड के अंदर कोई आप बेहतर एक्सपर्ट हों, तो आपका जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है वो 3 साल में हो सकता है। उसके बाद जो अगर अगला वीज़ा आता है वो आता है जी इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। अब अगर इनोवेटर वो होता है जो इनोवेट करता है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें इनोवेट करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है, नई चीज़ें इन्वेंट करता है, कोई बिज़नेस आइडिया आप देते हैं या इस रूट के ऊपर आप आते हैं, तो आप 3 साल के ऊपर अपना ILR ले सकते हैं। अब आपके लिए जो आता है, जो सबसे फेमस है जी, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो 5 साल के ऊपर आपको सेटलमेंट देता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जितने भी लोग आते हैं अमूमी तौर पे वो 5 साल में सेटल हो जाते हैं। अगला जो आता है वो आता है जी आपका स्पाउस पार्टनर वीज़ा, यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, चाहे वो कोई भी आपका एक पार्टनर है, लड़की या लड़का, यानी कि कोई एक ब्रिटिश है और लड़का है या लड़की है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो उसमें कुछ केसेस में 5 साल लगते हैं, कुछ केसेस में 10 साल लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रैक को चुना है, मैरिटल स्टेटस के लिए फैमिली रूट कौन सा है, तो 5 साल 10 साल में हो जाता है। अब एक और ट्रैक के अंदर कि किसी भी वजह से कोई भी चीज़ें आप, अगर आपने इंग्लैंड में लीगली 10 साल गुजार ली हैं, चाहे आपका वर्क वीज़ा चेंज होता रहा है या कुछ वीज़ा की कैटेगरी बदलती रही है या कुछ आप कोई भी किसी भी वजह से अगर आप लीगली 10 साल गुजार चुके हैं, तो तब भी आपको ILR मिल जाएगा। आप के लिए जो ILR के लिए ना कुछ शराइत भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यू रेजिडेंसी आपकी होनी चाहिए बरतानिया में मुसलसल, यानी कि ये नहीं कि दरमियान में आप पाकिस्तान निकल गए और फिर कभी किधर चले गए या कुछ इस तरह है। आपकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लाइफ इन UK का आपका टेस्ट पास होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो B1 लेवल की आपकी शर्त पूरी करना लाजमी है। मसला ये है कि कानून बदलते रहते हैं, हर दफ़ा जो है आप अपने नए नए कानून आते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टाइमलाइन सेट करेंगे और होम ऑफिस की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक चलेंगे, किसी अच्छे वकील से मशवरा करेंगे, तो आप अपने मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर रोज़ किसी नए नए पंगे में पड़े हों या किसी नए कट्टा खोला हो आपने। उन सब चीज़ों से बेहतर यह है कि आप आराम सुकून से जो गाइडलाइन आपको दे दी गई है उसको अच्छी तरह समझ लें और एक ट्रैक पकड़ लें। फिर जब पकड़ लिया तो फिर पीछे नहीं हटना भाई। अगर आप उसको पीछे हट जाएंगे, उसके ऊपर सोचा करेंगे, नहीं यार अभी यूं कर लेते हैं, अच्छा ये नहीं अब यूं कर लेते हैं, अब यूं कर लेते हैं, अब ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, देन लाइक नो आउटपुट। तो बेहतर ये कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा कर ली है, डिसाइड कर लिया, उसके पीछे रहें, स्टबन रहें, कामयाब रहें और उसी को फॉलो करें ताकि आपकी जो कामयाबी है वो जल्द अज जल्द आपके पास आए। ये था हमारा जी आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।